नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस। पूरे भारत में कितने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, इनकी फ़ीस कितनी है, इनका कट ऑफ क्या जाता है, इस पे आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ईएसआईसी में 3 तरह की सीट्स होती हैं। एक है ऑल इंडिया कोटा सीट, 15% सीट, यानी कि 15% सीट जो है उसके लिए सभी एप्लीकेबल है। पूरे भारत से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो ईएसआईसी कार्ड होल्डर हो चाहे वो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उसके लिए उसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। जो ईएसआईसी के कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहता है, तो उनमें सीट मिलना डिफ़िकल्ट रहता है। बट जो बेसिकली अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उनके लिए बना रहा हूँ जो ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास जो ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। तो ईएसआईसी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो ईएसआईसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट आ चुका है। 5 जुलाई से 26 जुलाई के बीच जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा ईएसआईसी के वेबसाइट पे। हर साल ऐसे ही होता है। ईएसआईसी के वेबसाइट पे जाकर के आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, esic.nic.in। इस पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के बाकी जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और वो जो प्रिंट आउट है उसको साथ लेकर के जो भी आपका रीजनल ऑफिस है या जो हेड ऑफिस है आपके आसपास में ईएसआईसी का, वहाँ जाके आप उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे। तो फिर जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें फिर मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें आपका नाम होगा ईएसआईसी कोटा की सीट्स लेने के लिए। तो ये जो वीडियो मैं पर्टिकुलरली बना रहा हूँ वो ईएसआईसी कोटा की सीट्स के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, 5 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपके पास समय है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके कर दीजिए, अदरवाइज बाद में आप ईएसआईसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ईएसआईसी के टोटल 11 कॉलेजेस हैं पूरे भारत में, और लगभग मेजर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे है। हरियाणा में ईएसआईसी फरीदाबाद है, यहाँ पे सीट्स हैं। इसके अलावा बिहार में ईएसआईसी पटना है, अलवर में है ईएसआईसी अलवर राजस्थान में, तमिलनाडु में ईएसआईसी है, 2 कॉलेजेस हैं तमिलनाडु में, 2 कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, हैदराबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है, केरला में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है। सो ईएसआईसी के टोटल 11 कॉलेजेस हैं पूरे भारत में। और यहाँ पे अगर आप ईएसआईसी बैकग्राउंड से हैं, आप इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट अगर आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ईएसआईसी कैटेगरी में काउंसलिंग करते हैं, इसकी काउंसलिंग एमसीसी के ही वेबसाइट पे होती है। 3 तरह की सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा सीट्स, स्टेट कोटा सीट्स एंड ईएसआईसी कोटा सीट्स। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट रिजर्व है, जो कि सबके लिए खुला है, उसमें कोई ईएसआईसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बट उसका कट ऑफ बहुत ऊपर रहता है। स्टेट कोटा में भी वो जनरल सीट है सबके लिए, मतलब अगर जैसे बिहार में कोई ईएसआईसी कॉलेज है तो बिहार में जो ईएसआईसी कॉलेज है तो बिहार की स्टेट काउंसलिंग में उसकी कुछ सीटें भाग लेंगी। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि बिहार के डोमिसाइल वाले जो ईएसआईसी कार्ड होल्डर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। उनको स्टेट की काउंसलिंग में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको एमसीसी की काउंसलिंग में बेनिफिट मिलेगा ईएसआईसी कोटा में। मतलब ईएसआईसी कोटा के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको एमसीसी वेबसाइट पे आकर के ही काउंसलिंग करनी है ईएसआईसी कोटा के लिए। पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होगी उसमें सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ईएसआईसी कार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो सीट्स एमसीसी पे ईएसआईसी कोटा वालों के लिए है उनमें क्या कट ऑफ जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ओपन कैटेगरी के लिए 70-75 हज़ार के आसपास का कट ऑफ रहता है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70-75 हज़ार के आसपास का कट ऑफ रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 87-88,000 के आसपास में कट ऑफ जाता है। तो ये 90 भी हो सकता है या 85 भी हो सकता है। ये मैंने एक आपको रैंडम आइडिया दिया है। सीट्स इस बार इंक्रीज हो रही हैं, डेफिनेटली संभावना होगी कि और हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ डाउन चला जाए। जो मैंने आपको 87 बताया शायद वो 90 हो जाए, बट फिलहाल जो है वो 80, 85, 87 आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप हैं और आपकी रैंक 80,000 है तो आप सेफ हैं। 87,000, 88,000 तक लास्ट ईयर गया है। इसके अलावा जो है एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 लाख, 2.25 लाख रैंक तक, 2,14,000 रैंक तक, 2,15,000 रैंक तक सीट मिला है एससी कैटेगरी में। यानी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट और उसके पास
ईएसआईसी का आईपी सर्टिफिकेट हो और उसने रजिस्ट्रेशन टाइम से किया हो तो उसको 2,15,000 रैंक पे भी ईएसआईसी कैटेगरी में ईएसआईसी कोटा में सीट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी के ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया होगा जिनके पास ईएसआई की सीट्स ईएसआई की कोटा या आईपी सर्टिफिकेट होगा। तो फर्स्ट राउंड में 8,86,000 पे भी कट ऑफ गया है और गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है कैंडिडेट को एसटी कैटेगरी में। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं उस कैटेगरी में, तो कट ऑफ जो है वो 8 लाख के पार चला गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ईएसआईसी कोटा है तो कट ऑफ कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर की तरह हो, कुछ भी हो सकता है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो है वो 75,000 तक कट ऑफ गया है, 75,000 रैंक तक सीट मिला है। और ये मैं बात कर रहा हूँ राउंड 1 एंड राउंड 2, मॉपअप राउंड तक मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मॉपअप राउंड की जो कट ऑफ्स होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। हम सिर्फ सेकेंड राउंड तक की जो कट ऑफ है उसको स्टडी करके चलें तो हम सेफ हैं। मॉपअप राउंड में कई बार तुक्का लगता है, कई बार बाय चांस बाय लक कोई सीट मिल जाता है, तो उस पर भरोसा करके हम मॉपअप राउंड तक नहीं जा सकते। तो मॉपअप राउंड में हो सकता है किसी एक ब्रांच में कट ऑफ और थोड़ा डाउन चला गया हो, बट आपका रैंक अगर इस बीच में है जो मैंने अभी आपको बताया है तो आप सेफ हैं, एक्सेप्ट एसटी कैटेगरी, बिकॉज हो सकता है कि इस बार एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट्स हों तो कट ऑफ 3 लाख 3.5 लाख चला जाए, 8 लाख ना जाए। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है कि कॉलेजेस का क्या है। इनकी फीस जो है मात्र 24,000 रुपए पर ईयर की इनकी फीस होती है, तो बहुत ही कम फीस है। कॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया कॉलेज है ये, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं इसे। तो मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स तो अच्छे ही होते हैं जो सेंट्रली रेगुलेटेड होते हैं। इनकी काउंसलिंग एमसीसी के साइट पे होती है। तो ये सारा एक ओवरऑल डिटेल है। और ईएसआईसी के रिगार्डिंग अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। हम लोग पूरी काउंसलिंग में पेड गाइडेंस देते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपके साथ रहते हैं। आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी में, आपके डोमिसाइल के हिसाब से आपको पूरे भारत में बेस्ट कॉलेज अलॉट कराने की कोशिश करते हैं। और अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम उस पर ज़रूर अपडेट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी कोई वीडियो या कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।